ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। और ज्यादा जानकारी के लिए साडे नाल पत्रकार मौजूद ने अंकित दुदानी। सो अंकित, जेकर गल की जाए अज दी इस कवायद दी जो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर नूं खाली कराउण दी हैगी है, सब तो पहला मुंडली जानकारी की है? बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह से कल बैठक हुई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक हुई है, उसमें गृह मंत्री मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, एडीजीपी मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। तो उस हाई पावर का जो कमेटी की बैठक हुई है, बैठक के अंदर यही निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाई जाए और वो गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई है। उसके अंदर एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर हैं और अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है और वो किसानों से बातचीत करेंगे और किसानों से बातचीत करने के बाद सिंघू बॉर्डर का जो आदेश कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और मानवाधिकार आयोग की ओर से भी बात कही गई है, तो उसको लेकर के इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए और एक तरफ का रास्ता, कम से कम एक तरफ का रास्ता कैसे खुलवाया जाए, तो उसको लेकर के बातचीत होगी। और हो सकता है कि जल्द ही एक तरफ का रास्ता वो खोल दिया जाए, क्योंकि पहले उपायुक्त जो हैं वहां सोनीपत के जो उपायुक्त हैं उनकी जब बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं किसान जो जत्थेबंदी है वो इसके लिए समर्थन में नजर आए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो आखिरी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद लेंगे, और लेकिन अब वो क्या फैसला लेते हैं और जो हाई पावर कमेटी बनती है उसमें जो बातचीत करेगी उसके बाद क्या फैसला निकल करके आता है, क्योंकि एक लंबे समय से लगभग 10 महीने से कहें तो सिंघू बॉर्डर कहें, टीकरी बॉर्डर कहें या दूसरे बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर जाम लगा हुआ है और वहां से जहां आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो जूता उद्योग बिल्कुल चौपट हो चुका है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां राई औद्योगिक एरिया है, HSIDC एरिया है, तो वो भी जो उद्योग है पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। और इससे पहले भी उद्योगपति कहें या आम नागरिक कहें वहां कई बार रोष भी जता चुके हैं, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान भी इस फेवर में नजर आ रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, जिससे कि आने जाने में परेशानी ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो और वहीं उद्योगपतियों को के लिए जो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है उनको भी कोई ना कोई राहत मिल सके। जी बिल्कुल अंकित, एक अच्छी खबर कह सकते हैं जो आपकी तरफ से बताई जा रही है कि किसान जथेबंदियां कुछ जो हैं वो इसके समर्थन में है, लेकिन थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, अगर बॉर्डर्स की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर्स जो है वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो एक तरफ का आप रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जरूर समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर जो है उसके लिए अभी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी वो सिंघू बॉर्डर के लिए हुई थी कि सिंघू बॉर्डर में एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। कुंडली बॉर्डर अपना हरियाणा की अगर बात करें तो कुंडली बॉर्डर पड़ता है, उधर सिंघू बॉर्डर पड़ता है, तो उसको एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। एक तरफ का अगर रास्ता खुल जाता है तो आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और जो उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, लगभग जो चौपट होने के कगार पर है, तो वहां से जो उनका रॉ मटेरियल आता जाता है या बना हुआ मटेरियल आता जाता है तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहीं से सामान आता जाता है, तो वो खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है उसको भी कहीं ना कहीं एक राहत मिलने का काम होगा। फिलहाल मैं आपको रोकूंगी और ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन